हेलो एवरीवन, आज हम लोग नेटवर्क थ्योरम का सबसे लास्ट टॉपिक मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम देखने जा रहे हैं। कल तक आप लोग नॉर्टन थ्योरम देख चुके होंगे, आई होप बना भी चुके होंगे। आज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आते हैं। तो मैक्सिमम ट्रांसफर पावर थ्योरम को चलिए आगे बढ़ते हैं, सीरीज को आगे करते हैं। पावर इजकल टू जानते होंगे, वी आई होता है। पावर इजकल टू वी आई। अगर इसी में अगर हम पुट करें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है। कुछ हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी वाले हिंदी पढ़ के समझ लेंगे। ठीक है, इन एन एक्टिव रेजिस्टेंस नेटवर्क, अगर रेजिस्टेंस नेटवर्क एक्टिव हो तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होगा, जितना जो आपको पावर ट्रांसफर किया जाता है, तो जनरली 1/4 पार्ट ही किया जाता है। ठीक है, वी स्क्वायर आगे पढ़ेंगे, वी टी एच स्क्वायर अपॉन 4 RL। ठीक है, तो ये तो आगे देखने वाले हैं, बस अभी देख रहे हैं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर जो होगा, लोड रेजिस्टेंस टेक्स प्लेस व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल टू द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लोड रेजिस्टेंस जो होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर के केस में ही पावर ट्रांसफर किया जाएगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा। वो भी पूरा पूरा नहीं होता है। ठीक है, 50% इफिशियंसी के साथ ही होता है। तो देखेंगे आगे हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क एज ए व्यूड फ्रॉम द टर्मिनल ऑफ द इंड। अब यहाँ पे कुछ प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि जो आपका नेटवर्क दिया गया है उसमें एक वोल्टेज सोर्स है जो भी है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है आर आई है, एवं लोड रेजिस्टेंस आर एल है। ठीक है, तो यहाँ पे करंट का मान बताएं। ठीक है, करंट निकालें तो आई इजकल टू क्या होता है, वी अपॉन आर होता है। लेकिन यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस और क्या है, लोड रेजिस्टेंस है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, वी अपॉन आर एल प्लस आर आई। ठीक है, क्योंकि दोनों कब हो, जब देता था जब दोनों इक्वल होता था। तो लोड रेजिस्टेंस आर एल के क्रॉस जो होगा पावर, वो कितना होगा, पी इजकल टू आई आई स्क्वायर आर एल। जो पी आई क्या होता है, आई स्क्वायर आर होता है। ठीक है, तो P इजकल टू, और I का मान क्या होता है, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर एल प्लस आर आई का होल स्क्वायर इंटू आर एल, ऐसे समझिएगा। I का वैल्यू क्या है, V अपॉन आर होता है ना, तो उसी में आर एल प्लस आर आई कर दिए का होल स्क्वायर इंटू आर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। तो इक्वेशन में जो आपका V और I है वो मान कांस्टेंट है। ठीक है, तब जो वहां पे आरएल का मान होगा वो ट्रांसफर किया जा सकता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए जो पावर है उसको आरएल के डेरिवेटिव को शून्य के बराबर कर देते हैं, यानी डीपी अपॉन आरएल इजकल टू 0। ठीक है, तो ये कब, जब हम इसमें मैक्सिमम ट्रांसफर करना चाहते हैं, मैक्सिमम पावर को ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। ठीक है, तो डीपी अपॉन आर एल इजकल टू 0। क्योंकि कुछ ज़्यादा हिंदी हो गया तो शायद आपको समझने में कुछ दिक्कत हो, वो बोलेंगे तो इसको ट्रांसलेट करके भी दे देंगे आपको। डीपी अपॉन आर एल इजकल टू, अब इसका वैल्यू कितना था, पी का वैल्यू कितना था, वी स्क्वायर आर एल बटा आर एल प्लस आई आर आई। ठीक है, का होल स्क्वायर, और आर एल के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करना था, यू इंटू वी का फॉर्मूला आपको पता होगा, वी डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू डी वी अपॉन डी एक्स। मतलब वी का करेंगे, वी को बाहर करेंगे तो यू का डिफरेंशिएशन करना है, यू को बाहर करते तो वी का डिफरेंशिएशन करना है, और नीचे में वी का स्क्वायर होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे आर एल प्लस आर आई का स्क्वायर करके और वी का स्क्वायर करते हैं तो वी का कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह से आर एल को बाहर करते हैं तो कितना हो गया, 2 इंटू आर एल प्लस आर आई इंटू 1 बटा वी का स्क्वायर, यानी आर एल प्लस आर आई का स्क्वायर पहले से था, फिर स्क्वायर करेंगे पावर 4 हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन में जितने टर्म है वी स्क्वायर है इधर आके 0 हो जाएगा, आर एल प्लस आर आई के पावर 4 इधर आके 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, आर एल प्लस आर आई का होल स्क्वायर माइनस 2 आर एल प्लस आर आई इजकल टू 0। ठीक है, तो इसको भी माइनस है तो उधर प्लस भेज देंगे, इससे ही कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या इधर, आर एल प्लस आर आई इजकल टू 2 RL। एक आर एल से आर एल, 2 RL में से एक आर एल जाएगा, आर आई इजकल टू आर एल। यानी प्रूफ हो गया कि आर आई का वैल्यू लोड जो रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस होता है वो लोड रेजिस्टेंस के क्या होता है, बराबर होता है। इसी को प्रूफ करने बोला था, तो आई होप हो गया होगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा प्रूफ। यहाँ पे 2-3 प्रूफ ही पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन भी बता देंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के कंडीशन में लोड वोल्टेज वीएल का मान सोर्स वोल्टेज वीटीएच का आधा होता है। यहाँ पे प्रूव करना कि लोड वोल्टेज जो है, लोड वोल्टेज और जो यहाँ पे सोर्स वोल्टेज यानी वीटीएच उसका हाफ होता है, वीटीएच का क्या होता है, हाफ होता है। यानी वीएल इजकल टू वीटीएच अपॉन 2 प्रूफ करने बोल रहा है। तो वीएल का वैल्यू क्या होता है, आई इंटू आर एल, मतलब वी इजकल टू आई आर होता है।
तो लोड की बात कर रहा है ना, लोड वोल्टेज की बात कर रहा है, तो लोड करेंट जिसमें लोड रेजिस्टेंस रहेगा उसी में लोड वोल्टेज निकलेगा। तो वी एल इजकल टू आई आर एल हो जाएगा। और करंट के आईटीएच की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, वीटीएच अपॉन आर एल प्लस आर आई, जो आप पीछे भी देख के आए हैं। और ये कंडीशन आपको पता है कि आर आई इजकल टू आर एल होता है, ये अभी जस्ट प्रूव करके आए। तो बस ये सब पता है तो हो गया। आई इजकल टू क्या लिख सकते हैं, वीटीएच अपन टू है, क्योंकि ये दोनों बराबर है इस कंडीशन में, देखिएगा इससे मिलाइएगा। आर एल का वैल्यू आर आई के बराबर है, तो आर आई को आर एल यहाँ लिख दे, तो वीटीएच अपन आर एल प्लस आर एल टू आर एल हो जाएगा। तो आई इजकल टू वीटीएच अपन टू आर एल। अब जब दोनों इक्वल है, आई देखिए ध्यान से देखिएगा, पहले इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, और ध्यान से यहाँ पे देखेंगे। इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख सकते हैं, आई इजकल टू वी एल अपॉन आर एल लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या आया, वी टी एच अपॉन टू आर एल। दोनों को आई आई इक्वल है तो इक्वल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एल अपॉन आर एल इजकल टू वी टी एच अपॉन टू आर एल लिख सकते हैं। आर एल से आर एल कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा, वी एल इजकल टू वी टी एच अपॉन टू। तो यही प्रूफ करने बोला था ना, प्रूफ हो गया। बहुत छोटा छोटा सा है, यहाँ पे प्रूफ करने बोल रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के कंडीशन में लोड रेजिस्टेंस जो होगा आरएल जो होगा, आरएल जो होगा, जो आरएल में विद्युत पावर यानी जो पावर थ्योरम होगा उसका चौथाई होगा, एक चौथाई होगा ना, यानी पी बाई फोर होगा, पावर का एक चौथाई होगा। तो पी एल इजकल टू क्या होता है, यानी पावर वाला में देख रहे हैं तो आई स्क्वायर आर होता है, लोड की बात कर रहा है तो एल लगा दिए। तो पी एल इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे वी का वैल्यू पुट करेंगे तो वी स्क्वायर फोर आर एल, अभी देख क्या है, फोर आर एल मैंने टू आर एल होता है, ऐसे टू आर एल है, उसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, फोर आर एल स्क्वायर इंटू आर एल। आर एल एक आर एल से एक आर एल कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या यहाँ पे वी स्क्वायर अपॉन आर एल, ठीक है। वी एल इजकल टू वी स्क्वायर अपॉन फोर आर एल, ठीक है। आर एल जो आर आई के बराबर है, तो यहाँ पे आई भी पुट कर सकते हैं, आर एल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे, वी स्क्वायर अपॉन आर एल, आई इसको कर देते हैं वन बाई फोर से मल्टीप्लाई। तो इसका वैल्यू क्या है, पावर के बराबर है, पावर के बराबर है, पी आई के बराबर है, पी आई के बराबर। तो यहाँ पे हो गया पी आई अपॉन फोर, यानी उसको हम सीधे लिख दिया पावर बाई फोर। तो यही प्रूव करना था, बहुत छोटा छोटा है, ये सबसे उतना क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी करवा देते हैं। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के कंडीशन में इफिशियंसी 50% होता है, उसको प्रूव करना है, ठीक है। तो उसको प्रूव करना है 50% इफिशियंसी है। तो इफिशियंसी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, आउटपुट बाई इनपुट। आउटपुट में कितना मिल रहा था, आई स्क्वायर आर एल मिल रहा था, इनपुट में कितना मिल रहा था, आई स्क्वायर आर आई प्लस आर एल, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट होगा और जो बचेगा वही प्रूफ हो जाएगा 50%। आई स्क्वायर आर एल इंटू टू इंटू आई स्क्वायर आर एल, क्यों, क्योंकि आर आई का वैल्यू क्या था, आर एल था, आर आई का वैल्यू आर एल था, तो आर एल टू आर एल हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा वहां से, आई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, वन बाई टू का मतलब 50%, ठीक है। चलिए, और बोल रहा है एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन होता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा था 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो दिस थ्योरम इज इम्पोर्टेंट यूज इन कम्युनिकेशन सिस्टम में किया जाता है, और कार जो होते हैं उसको सेल्फ स्टार्टेड के लिए यूज किया जाता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का। तो आइए इसका एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल ही बेसिकली बनाना है, न्यूमेरिकल ही पूछा जाता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल सच दैट द मैक्सिमम पावर इज डिलीवर्ड टू द लोड आर एल एज शोन इन दिस फिगर, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर, ठीक है। मैक्सिमम पावर इसमें शो करवाना है। तो ये 100 वोल्ट का यहाँ पे दिया हुआ है, वोल्टेज सोर्स है, 5 ओम है, 5 ओम्स दिया हुआ है, 10 ओम्स दिया हुआ है, 20 ओम्स दिया है, ये आर एल है, इसी के अक्रॉस निकालना है। तो इसके अक्रॉस निकालना है तो सबसे पहले यहाँ पे हम केवीएल केसीएल लगाते हैं। तो केवीएल केसीएल लगाते हैं तो यहाँ पे पहला आई वन है, ये आई टू है। तो आई वन लूप वन में देखते हैं, अप्लाइंग केवीएल टू लूप वन बी गेट, यहाँ से 100 वोल्टेज का है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव 100, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव 100 हो जाएगा। ये 5 है, 5 मतलब देखिए यहाँ पे इधर मतलब कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस प्लस में देखिए हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, मतलब इधर था बराबर इधर कर दिया है, तो सब सेम ही रहेगा। ये क्या होगा, 5 होगा, प्लस में होगा, और ये प्लस में तो है ही, ठीक है। तो देखिए 5 प्लस 5, एक और 5 कहाँ से ला दिया, इसमें 2 ही 5 है ना, ठीक है। चलिए हम इसको यहाँ पे खुद से करते हैं, एक सेकेंड। देखिए वैल्यू सिर्फ सेम आ जाएगा, माइनस कितना है 100 वोल्टेज, ठीक है, प्लस कितना 5i1, ठीक है। अच्छा सही दिया था, i2 वाला भी तो है, ठीक है। चलिए प्लस i2,
फिर क्या हो जाएगा प्लस 5, ये हो जाएगा पहला लूप का कितना I1 और दूसरा लूप का कितना I2 इजकल टू कितना 0। तो ये -100 है ना, तो इधर भेजेंगे तो +100 हो जाएगा, वही लिखा हुआ था। ये गलत नहीं है, सही है, देखिए हो जाएगा वैसा ही। -100 है, 0 को उधर भेज दिए +100। ये +5I1 है तो उधर भेज देंगे 5 -5I। ये दोनों को गुना करेंगे +5I1 हो जाएगा, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा -5I1 हो जाएगा। ये -5I2 हो जाएगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा +5I2 इजकल टू 0। तो देखिए सब यही लिखा होगा -5I1 -5I1 +5I2 और +100 इजकल टू 0। तो कोई दिक्कत नहीं है साइन कन्वेंशन से, ठीक है। चलिए उसको सोल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 10I1 -5I2 इजकल टू 100, ठीक है। अब लूप 2 में चलते हैं, तो लूप 2 में चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले क्या मिलेगा, हमेशा जो करेंट फ्लो होता है ना, ये प्लस से माइनस, ये इसके लिए बनाए थे प्लस माइनस। अब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये प्लस हो जाएगा माइनस, क्योंकि हमेशा प्लस से माइनस में ही करंट फ्लो होता है। तो ये साइन कन्वेंशन उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा। तो चलिए इसको भी लिख के यहीं दिखाते हैं, ठीक है। यहीं पे पहले लिख के दिखाते हैं इसको आपको। इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 5I2 जिसका लूप उसका आगे 5I2, इसमें कॉमन ब्रांचना है, कॉमन में दोनों का करंट आएगा तो I2 और -I1। फिर क्या हो जाएगा 10I2 फिर कितना हो जाएगा 20I2 इजिकल टू 0, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन देखिए 5 ए, देखिए माइनस कितना है, ये इधर प्लस में है तो उधर 0 को उधर जाएगा तो माइनस में, ठीक है। -20 यानी +20 तो 0 को उधर जाएगा तो -20I2। इसका 5I2 है तो इधर प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में, ये माइनस है तो उसको जाएगा तो कॉमन लिया हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है साइन कन्वेंशन से। तो इसको सोल्यूशन करेंगे तो 5I1 -35I2 इजकल टू 0। फर्स्ट और सेकेंड को सोल्व करेंगे तो I2 इजकल टू आ जाए, कर लीजिएगा ना, कैलसी पे कर सकते हैं या जैसे आपको इच्छा करे वैसे इक्वेशन। ये 10I1 -5I2 इजकल टू 100 और इसका 5I1 -35I2 इजकल टू 0, ये दोनों को सोल्यूशन कीजिएगा। I2 का वैल्यू आ जाएगा 1.538 एम्पियर। करेंट का मान निकल गया तो VTH का मान नहीं निकाल दिया, V इजकल टू क्या होता है IR, V इजकल टू क्या होता है IR। आर का वैल्यू, RL का वैल्यू कितना था 20, और I2 का करेंट कितना निकला, I2 का करेंट निकला 1.538, तो टोटल वोल्टेज कितना हो गया 30.76 वोल्टेज, ठीक है। तो टोटल वोल्टेज हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। अरे जैसे बना रहे थे ना अभी थेवेनिन्स, एकदम सेम मानिए थेवेनिन्स बना रहे हैं, सेम थेवेनिन्स बनाना है। लास्ट में खाली पावर का थ्योरम लगा देना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आएगा। जैसे थेवेनिन्स बनाए थे सेम थेवेनिन्स बनाइएगा, लास्ट में खाली इसका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो थेवेनिन्स में क्या कर रहे थे, जितने भी वोल्टेज सोर्स थे सबको खत्म कर दिए, खाली यहाँ पे क्या रहता है रेजिस्टेंस रहने देते हैं। रेजिस्टेंस को देखिए तो ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों को सोल्व कीजिए, ठीक है। ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों को सोल्व कीजिए, ये बन जाएगा सीरीज में बन जाएगा, ये दोनों पैरेलल है। तो 5 × 5, 5 और 5 क्या है पैरेलल में, एक सेकंड दिखा रहे हैं, ये 5 और 5 क्या है पैरेलल में है, तो 5 5 पैरेलल में, उसके बाद ये 5 पैरेलल के बाद ये क्या हो जाएगा सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में जुड़ जाता है। आई 20 फिर क्या हो जाएगा पैरेलल में हो जाएगा, तो एक ही बार कर दिए 5 × 5 बटा 5 + 5 प्लस 10, और इसका टोटल का क्या होगा पैरेलल कौन होगा 20 का। तो इसका पहले सोल्यूशन कर लिए 12.5 आ गया, और उसका पैरेलल कौन है 20, तो 12.5 × 20 बटा 12.5 + 20, इसका सोल्यूशन कीजिएगा आ गया 7.6923। तो आर इक्विवेलेंट निकल गया, वोल्टेज निकल गया। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट कैसे बनाते थे, ये VTH हो गया, ये RTH हो गया और RL हो गया। तो RL कौन होता है, यहाँ पे RL कौन होगा जो इक्विवेलेंट है, इसका रेजिस्टेंस के इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आप पावर निकाल दीजिए, पावर निकाल दीजिएगा तो पावर का बस यही देखिए थेवेनिन्स बनाइए, थेवेनिन्स बनाइए, पावर का फार्मूला लगा दीजिए। मैक्सिमम पावर का फार्मूला क्या होता था V² TH/4 RL, पीछे निकाले थे प्रूव किए थे। तो V का वैल्यू कितना है 30.76 का स्क्वायर बटा 4, RL का वैल्यू कितना आया, RL का वैल्यू कितना आया 7.692, ठीक है। तो इसी को डिवाइड कर दीजिएगा, इतना से डिवाइड कर दीजिएगा 30.750 वाट आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर है। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के लिए बाबू एकदम सिंपल से याद रखना है, जो आपको प्रूफ करवाया गया सबको प्रूफ कर लीजिएगा। उसके बाद उसका अगर क्वेश्चन बनाना है तो थेवेनिन का बढ़िया से सीख लीजिएगा। थेवेनिन से सीखने के बाद एक चीज याद रहना चाहिए,
पावर मैक्सिमम इजकल टू VTH का स्क्वायर अपन 4RL। ये RL कौन होगा, जो यहाँ RTH निकालिएगा, RTH को ही यहाँ RL बोलेंगे, ठीक है। तो RTH के वैल्यू को वहाँ पे पुट कर दीजिएगा, ठीक है, यही हो जाएगा। या दूसरा कंडीशन यहाँ पे थोड़ा सा बता देते हैं कि यहाँ पे नहीं दिया था तब ना, यहाँ पे दे देता, जैसे मान लीजिए ऐसे दे देता 10 इक्विवेलेंट है, इसके निकालना है, तो RL का वैल्यू उस कंडीशन में ये 10 हो जाता। नहीं कुछ दिया होता, ये क्वेश्चन ही खाली करके दिया है, ओपन सर्किट बना के दिया है। अभी पिछले क्वेश्चन में देखे थे ना, कल बना रहे थे, तो कि यहाँ 10 ओम था, 10 ओम के एक क्रॉस निकालना होता था, तो RL का वैल्यू क्या मान लेते थे, 10, ठीक है। लेकिन यहाँ पे RL का वैल्यू 10 है, कब नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे कोई सर्किट ही नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं दिया हुआ, तो उस कंडीशन में RTH का वैल्यू RL के बराबर ले लेंगे, ठीक है। अगर देल रहता तो RL का वैल्यू वही लेते, ठीक है। थैंक यू सो मच, यहाँ तक खत्म हो गया। अब नेक्स्ट मॉड्यूल से हम लोग क्या करेंगे, देखिए मॉड्यूल नंबर फर्स्ट पढ़े, अब मॉड्यूल नंबर 3 पढ़ेंगे, क्योंकि वहां से एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल का, एक क्वेश्चन थ्योरी का। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल 3 इसके बाद बताएंगे, ठीक है।